Hello everyone. So today we start with our new topic that is biosphere. So आप जैसा कि इमेज में यहाँ पर देख रहे होंगे बायोस्फेयर सेंटर में है और उसके ऊपर हम देख रहे हैं एटमॉस्फेयर है, फिर हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर. सो यहाँ पर हमने एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर ऑलरेडी अपने यहाँ डन कर लिया है पुराने वीडियोस के थ्रू. और आज हम लोग जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज बायोस्फेयर. और बायोस्फेयर इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये हमारी बाकी स्फेयर्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है. सो लेट गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक व्हाट इज बायोस्फेयर. So before I start reading the content about here the biosphere, first I generally talk about what is biosphere. So biosphere है क्या? It is actually the combination of the atmosphere, lithosphere and hydrosphere. What is means is बायोस्फेयर इज अ कॉम्बिनेशन. ये एक चीज नहीं है कि सिर्फ एयर से बना है या ये लैंड से बना है. ये थ्री चीज़ों का मिक्सचर है. एटलीस्ट यहाँ पर लैंड भी प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका एयर भी प्रेजेंट है एंड यहाँ पर आपका वाटर भी प्रेजेंट है. जब ये तीनों चीज़ कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, एक एरिया क्रिएट हो रहा है जहाँ पर क्या हो रही है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. उस इन्वायरमेंट में, उस इकोसिस्टम में वी एज अ ह्यूमन क्या कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं. और अदर क्रिएचर्स भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिव कर रहे हैं. और ये जो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर हम ह्यूमन बींग्स लिव कर पा रहे हैं दैट इज पर्टिकुलरली नोन एज द बायोस्फेयर. एंड दिस बायोस्फेयर is actually created by the combination of atmosphere, lithosphere and hydrosphere. So basically यहाँ पे मीनिंग यही है कि तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ. एक हमारा एटमॉस्फेयर है, एक लिथोस्फेयर एंड एक हाइड्रोस्फेयर. दैट इज एयर, लैंड एंड वाटर. जब एयर, लैंड, वाटर मिलते हैं तो ये तीनों मिलकर एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, एक न्यू एरिया क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं बायोस्फेयर. तो अब ये जो नया बायोस्फेयर क्रिएट हुआ है इसी में हमारी क्या है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है. देखो वाटर में क्या लाइफ एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो वाटर एनिमल या हो गए या वाटर क्रिएचर्स के लिए हो गए. सेम फॉर द एयर के लिए एयर क्रिएचर्स हो गए. बट सम क्रिएचर्स आर डिफरेंट ना. वो वाटर में भी नहीं रह सकते, वो लैंड पे भी नहीं रह सकते और वो एटमॉस्फेयर में भी नहीं रह सकते. उन्हें इन तीनों की ज़रूरत है. जैसे कि एज वी ह्यूमन बींग, राइट. सो हमें इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो स्पेस क्रिएट हुआ दैट इज बायोस्फेयर, हम वहाँ पे लिव कर सकते हैं, राइट. सो बायोस्फेयर इज जस्ट नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. Now we have done the meaning and definition of the biosphere. So basically biosphere क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है और इसी स्लाइड में आपको इसकी डेफिनेशन दिख जाएगी. और इसको आपको सिर्फ एक बार रीड करना है, इसको लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बायोस्फेयर क्या होता है, सॉरी बायोस्फेयर क्या होता है, राइट. सो अब हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर रहे हैं दैट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फेयर्स. सो बेसिकली अब कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फेयर कितने दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं दैट इज योर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन. इन तीन कंपोनेंट्स हमारा क्या फॉर्म हो जाता है, बायोस्फेयर. सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखें तो कौन कौन आ रहा है, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बहुत ही बड़ी ब्रांच हो गई है क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया भी है, फंगी भी है, अमीबा भी है, ठीक है. और इन तरह के बहुत सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत हो जाती है, राइट. और वैसे ही अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ फिजिकल इन्वायरमेंट. पहला कंपोनेंट हमारा था लिविंग ऑर्गेनिज्म, देन था हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट. फिजिकल इन्वायरमेंट जैसे कि एयर, वाटर एंड लैंड. अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि एयर, वाटर एंड लैंड के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या फॉर्म होता है, बायोस्फेयर होता है, ठीक है. एंड द थर्ड इज इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन थ्रू इकोसिस्टम. तो यहाँ पर एक चीज़ और हो रही होती है दैट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिशन थ्रू इकोसिस्टम. तो पूरे इन्वायरमेंट जो हमारा बायोस्फीयर फॉर्म हो रहा है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शन इन तीनों की हेल्प से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी रिक्वायरमेंट है, ओके, फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ एवरीथिंग वी ऑल डूइंग. ठीक है, ये केवल से बायोस्फेयर में नहीं है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड, इन एवरीवेयर, राइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द बायोस्फेयर लेयर्स. तो बायोस्फेयर के कंपोनेंट्स तो पढ़ लिए, बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं. अब इसकी लेयर्स कितनी है, सो बेसिकली यहाँ पे थ्री लेयर्स हैं दैट इज एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर. सो व्हाट इज एटमॉस्फेयर, वेयर ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्ट विथ एयर एंड गैसेस. जहाँ पर ऑर्गेनिज्म हमारे किनसे इंट्रैक्ट कर रहा हो,
एयर से और गैसेस से। Now the second is lithosphere. Lithosphere is actually represent the land, so solid earth where organism live and derive nutrition. तो वो solid part of the earth जहाँ पे organism क्या कर रहे हैं, live कर रहे हैं and drive कर रहे हैं किसे, nutritions को. And the third is hydrosphere. Hydrosphere is generally represented the water. So water bodies where aquatic life thrives. तो वो water bodies जहाँ पर हमारी aquatic life जो है वो thrives कर रही है, live कर रही है, right? So these are basically the biosphere layer. Actually they are the three kinds: atmosphere, lithosphere and hydrosphere. नाउ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बायोस्फेयर. तो बायोस्फेयर के क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं. अब जैसा कि हमें पता है कि बायोस्फेयर एक ऐसी स्फेयर जहाँ पर क्या करती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, राइट. सो इसके अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं. जैसा कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ. तो ये लाइफ ऑन अर्थ क्या करती है, सस्टेन करती है. तो अर्थ पे जो लाइफ है वो किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द बायोस्फेयर, राइट. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज रेगुलेट्स अर्थ्स क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर. तो जो हमारा अर्थ का क्लाइमेट है और जो एटमॉस्फेयर है, इसको अप टू डेट या इसको रेगुलेट कौन करता है, हमारा बायोस्फेयर करता है, राइट. थर्ड पॉइंट है, प्रोवाइड एसेंशियल रिसोर्सेज. ये बायोस्फेयर जो है हमें बहुत सारे एसेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिशन. और एक लिविंग बीइंग, एक लाइफ जीने के लिए हमें फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड न्यूट्रिशन, इन चारों ही चीज़ों की बहुत ज़्यादा नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है. सो बायोस्फेयर अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबकी लाइफ में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेयर. तो बायोस्फेयर में एनर्जी कैसे फ्लो करती है या एनर्जी का फंक्शन कैसे हो रहा है बायोस्फेयर के अंदर. तो यहाँ पे लिखा है, एनर्जी एंटर द बायोस्फेयर प्राइमरी थ्रू सनलाइट. तो बायोस्फेयर में जो एनर्जी प्राइमरी, जो फर्स्ट सोर्स है, वो कहाँ से आ रहा है, सनलाइट से आ रहा है. उसके बाद लिखा है सेकेंड, प्लांट्स एज अ प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्लांट हैं वो सनलाइट को एज अ एनर्जी किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फूड में. और ये फूड में अपने खाने को कैसे कन्वर्ट कर ले रहे हैं, विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट. एंड द थर्ड पॉइंट इज एनर्जी मूव्स थ्रू द फूड चेन. और एनर्जी फूड चेन के थ्रू भी चल रहा है. फूड चेन तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. कोई फ्लावर है, उसको किसी एनिमल ने खाया, फिर उस एनिमल को किसी दूसरे एनिमल ने खाया, फिर उससे हायर ब्रांच के एनिमल ने उसको खा लिया, राइट. तो ये ऐसे ही चलता रहता है. और इसके बाद जो इसकी चेन है वो ऐसे आएगी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकम्पोजर. या फूड चेन को हम ये भी कह सकते हैं कि किसी बटरफ्लाई या किसी इंसेक्ट ने किसी फ्लावर से क्या किया है, कुछ फूड गेन किया, ठीक है. उस इंसेक्ट या उस बटरफ्लाई को किसी हायर बर्ड ने क्या कर लिया, ईट कर लिया, राइट. देन उस हायर बर्ड को किसी दूसरे बर्ड या किसी एनिमल ने क्या कर लिया, इनटेक कर लिया. तो ये साइकिल चेन जो है फूड चेन की, वो क्या चलती जाएगी, ग्रो करती जाएगी. और इसके थ्रू क्या हो जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहेगा, राइट. सो अब जो अगला टॉपिक है, दैट इज़ ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द बायोस्फेयर. सो डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर अल्टरिंग द बायोस्फेयर. तो बायोस्फेयर को डिफेक्ट या इम्पैक्ट कौन कौन सी चीज़ें कर रही हैं, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज. ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन. मतलब जितना रिक्वायरमेंट है चीज़ों को उतना ही यूज़ करें. अगर हम सफिशिएंट से ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे ही वेलफेयर में क्या होगा, नुकसान होगा, लॉस्ट हो जाएगा, राइट. सो द लास्ट पॉइंट इज कंजर्वेशन एफर्ट्स आर नीडेड टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम. सो हमारे इकोसिस्टम को बचाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ बेसिक स्टेप्स लेने बहुत ज़रूरी हैं. सो यहाँ पर अगर हमें अपने बायोस्फेयर को या इकोसिस्टम को सेव करना है और उसे बचा कर रखना है, तो हमें यहाँ पर कुछ एफर्ट्स अपनी तरफ से बेस्ट देने होंगे टू प्रोटेक्ट द आर अर्थ, इन्वायरमेंट और द बायोस्फेयर. सो आई होप कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. बाय बाय.